देखो भाई, हमारे पास एक क्वेश्चन है y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वन इंटू में एक्स माइनस टू का स्क्वायर। ठीक है, हमें इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो एक काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला क्वेश्चन है, तो इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो इसको ना पहले तो हम इसका y डैश यानी फर्स्ट डिफरेंशियल दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक, हम इसको ऐसे ही डिफरेंशिएट करें प्रोडक्ट रूल से, क्योंकि दो देखो x के दो अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, वन आया, इनटू में दूसरा फंक्शन एज इट इज़, प्लस में पहले वाला एज इट इज़ रहेगा और दूसरे वाले को हम डिफरेंशिएट कर देंगे। पावर आ गया ही मल्टीप्लिकेशन में, अंदर वाला ऐसे ही रहा, फिर अंदर वाले को डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करा तो वन आया। इसको सिंप्लीफाई जब हमने करा, यहाँ पे इसको हम आगे ले आए हैं यहाँ पे, और इसको यहाँ पे पीछे लिख दिया। ठीक है, दोनों में x माइनस टू कॉमन है, वो कॉमन निकाल दिया हमने। अब जो बाकी चीज़ यहाँ से देखो x माइनस टू कॉमन आया तो बचा क्या, टू इंटू एक्स माइनस वन, ये रहा। यहाँ से x माइनस टू एक कॉमन निकालेंगे तो बचेगा क्या, x माइनस टू ही बचेगा। अब इन यहाँ पे हमने टू को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, टू एक्स माइनस टू, और ये हो जाएगा x माइनस टू एज इट इज़। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, x माइनस टू इंटू थ्री एक्स माइनस फोर। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या था, एफ वाई डैश निकालने का। हमारे पास y इक्वल्स टू ये गिवन था, हम इसको पहले स्क्वायर को खोल देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी, ये रहा। फिर हम एक बार x को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम माइनस वन को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनेगी। इसको हम जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा। अब आप बोलोगे कि भाई y डैश y हमारे पास ये आ गया सिंप्लीफाई होके, इसको खोल के। अब हम एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे सिंपल x की टर्म्स है ना, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आया, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस एट। तो देखो जो हमने पहले तरीके से निकाला था, अगर हम उसको ओपन करते हैं ना तो वो भी यही बन रहा है, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस एट। तो दोनों तरीके सही हैं। ये तरीका थोड़ा सा आपको कैलकुलेटिव नहीं लेकिन कॉम्प्लेक्स लग सकता है, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट रूल लग रहा है। लेकिन जब इस ऐसे में हमारे पास अलग अलग मल्टीप्लिकेशन में एक्स की टर्म्स आती है ना, तो उसका ज़ीरोज़ निकालना ईजी हो जाता है। कैसे, अगर ये पूरी टर्म ज़ीरो है, या देखो अगर ए इंटू बी, अगर मैं कह रहा हूँ इन दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके ज़ीरो आ रहा है मेरे पास, तो इसका क्या मतलब होगा ज़ीरो आने का, या तो इनमें से कोई एक ज़ीरो होगा या दोनों ज़ीरो होंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे दो टर्म्स को, क्योंकि सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, वाई डैश को इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे और एक्स की वैल्यूज निकालेंगे। तो इन दो टर्म्स को अगर इनका प्रोडक्ट ज़ीरो है, तो यानी x माइनस टू ज़ीरो होगा, या तो थ्री एक्स माइनस फोर ज़ीरो होगा, है ना। या तो x माइनस टू ज़ीरो होगा तो यहाँ से x की वैल्यू टू आ जाएगी, या फिर थ्री एक्स माइनस फोर ज़ीरो होगा और यहाँ से x की वैल्यू फोर बाई थ्री आ जाएगी। ठीक है, बट जिसको ये नहीं करना तो कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे ही करते हैं। हमने y को सिंप्लीफाई करा, इक्वेशन आई, डिफरेंशिएट करा, डिफरेंशिएट करके हम इसको ज़ीरो के इक्वल रखेंगे। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको ज़ीरोज़ निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूला हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, एक और बार मैं फॉर्मूला बताता हूँ आपको। अगर हमारे पास इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, और इसके हमें x की वैल्यूज़ निकालनी है जिस पे ये पूरी इक्वेशन ज़ीरो हो जाए, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम सीधा x को फॉर्मूला लगाते हैं, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए। ठीक है, अपॉन में टू ए, जहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ वाला a होता है, x के साथ वाला b, और कॉन्स्टेंट टर्म को हम c लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे हो सकता था माइनस b हो, मान लो माइनस फोर एक्स स्क्वायर हो तो a माइनस फोर हो जाएगा। अगर यहाँ पे होता माइनस थ्री एक्स, जैसे यहाँ पे ना सिर्फ इतना देखो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का फोर एक्स माइनस का फोर, तो a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा माइनस वन एक्स स्क्वायर के साथ वाला, विद साइन होता है ये। ठीक है, b तो क्या हो जाएगा, प्लस फोर
और सी क्या हो जाएगा -4। इन तीनों की वैल्यू इसमें डाल देंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने इस इक्वेशन को 0 रख के एक्स के हम एक्सट्रीम पॉइंट्स निकालेंगे कि या तो वो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। ठीक है, तो वो हमने निकाले फॉर्मूले में रख के। देखो माइनस का b वो वापस से प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस √b² 10 का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। उसके बाद इसको सॉल्व करके हमारे पास x की, अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस है ना, यानी एक बार प्लस 10 + 2, एक बार 10 - 2 डिवाइडेड बाय में 6। एक्स की दो वैल्यूज़ आई 2 और 4/3। ठीक है, एक मैक्सिमा होगा और एक मिनिमा होगा। इनको कैसे पता करेंगे हम y को एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन। y डैश ये था, एक और बार डिफरेंशिएट करा तो क्या है 6x - 10। अब एक बार x को 2 रखेंगे, एक बार x को 4/3 रखेंगे। 2 रखने पे डबल डैश y आया हमारे पास 2 रखा इस इक्वेशन में। 6 × 2 12, 12 - 10 2, यानी पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव आता है इसका मतलब हमारा जो x हमने रखा था वो क्या होगा, मिनिमा होगा। x2 पे ये हमारा y सबसे कम वैल्यू देगा। ऐसे ही x = 4/3 जब हमने रखा तो हमारे पास आया नेगेटिव -2। तो यानी कि जो हमारा पॉइंट रखा था हमने 4/3 ये मैक्सिमा होगा। नेगेटिव आ रहा है ना, डबल y डबल डैश, तो वो मैक्सिमा होगा। और इसको x = 4/3 को रखने पे हमारा y एक मैक्सिमम वैल्यू जनरेट करेगा। ठीक है, अब अगर हम फाइंड करें मिनिमम वैल्यू, f(x) हमारे पास ये दे रखा था जिसको हम y भी लिख रहे थे, तो ये मिनिमम वैल्यू किस पे देगा, मिनिमा पे। मिनिमा था हमारा 2, f(x) में 2 डाल दिया तो आया हमारा 0, क्योंकि ये तो 1 हो गया। 2 - 1 और ये 2 - 2 0। ऐसे ही मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x) विल बी एट 4/3, क्योंकि 4/3 हमने मैक्सिमा निकाला है यहाँ पे। तो f 4/3 = हमने सिंपल वैल्यू रखी है, उसको सॉल्व किया है तो आया है हमारे पास 4/9। बट इसमें एक कैच है। तो कैच क्या है, अगर आप इसमें x को 10 डालोगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 10 - 1 9 और 10 - 2 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, तो 9 × 64 ये तो बहुत बड़ा नंबर बनेगा ना हमारे मैक्सिमा से। अभी हमने मैक्सिमा क्या निकाला, हमने मैक्सिमम वैल्यू निकाली है 4/9, और वहाँ पे अभी हमने देखा है x = 10 के लिए वैल्यू आ रही थी हमारी 9 × 64, जो कि ये बहुत बड़ी है इससे। तो उसका रीज़न क्या है, इस इक्वेशन का हमारा ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ये पहले ऐसे नीचे आएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाके और वापस नीचे चला जाएगा। ठीक है, और ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये हो गया हमारा y एक्सिस। तो ये देखो, ये मिनिमम वैल्यू तो -∞ है, मैक्सिमम वैल्यू +∞ है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अगर इस इंटरवल के लिए देखें तो ये हमारी एक मैक्सिमम वैल्यू जनरेट यहाँ पे भी हो रही है और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू जनरेट हो रही है। तो हमने जो निकाली है 4/9 एंड हमारी 0 आई है मिनिमम वैल्यू, तो वो ये दो चीज़ें हैं। देखो 0 मिनिमम वैल्यू, ये एक y इस लाइन पे 0 होता है, और ये 4/9 यहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू। तो जितने भी हमारे एक कर्व में जितने भी ऐसे पॉइंट होते हैं ना, मतलब जिसने ऐसे सोच लो माउंटेन की पीक और अंदर गहराई का एक सबसे लोएस्ट पॉइंट, जितने भी होंगे वो सब हमारे पास इस मेथड से आ जाते हैं। ठीक है, सब आ जाते हैं। तो ये क्लियर करना था। ये 4/9 मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम बोलते हैं हम इन्हें, कि वो पूरे ग्राफ का मैक्सिमम नहीं होके एक पर्टिकुलर रेंज के लिए वो मैक्सिमम पॉइंट हो, ऐसे ही वो लोकल मिनिमम पॉइंट हो। तो ये होते हैं लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा।